हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह टॉपिक है भारत में पुलिस की भूमिका। किसी भी देश में रक्षा और सुरक्षा का कार्य दो संस्थाओं के अधीन होता है। देश को बाहरी आक्रमण से, बाहर के देशों के विरुद्ध युद्ध से रक्षा करने का भार सेना का होता है, जबकि देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून का पालन करवाना, कानून के उल्लंघन करने वालों को दंडित करना और समाज में शांति स्थापित करने का कार्य पुलिस का होता है। इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस किसी भी समाज या देश में निभाती है। पुलिस की भूमिका के महत्व को रेखांकित करते हुए हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी ने कहा था, पुलिस सरकार के नेत्र हैं। सरकार को सूचना पुलिस के माध्यम से मिलती है। पुलिस का कर्तव्य है कि वह अपने नेत्रों को स्वस्थ रखे। कह सकते हैं कि प्रशासन या सरकार जो कुछ भी हमारे देश में या किसी भी देश में गतिविधि को लागू करती है, योजनाओं को लागू करती है, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करती है, समाज में एकता और संगठन की शक्ति को बनाए रखने का प्रयास करती है, इस सब की जानकारी उसे पुलिस के माध्यम से होती है। पुलिस के महत्व को प्रतिपादित करते हुए एक बार हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक सम्मेलन में कहा था, पुलिस सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र है। वस्तुतः पुलिस सरकार का दाहिना हाथ है। यदि पुलिस के कार्य संतोषजनक नहीं है तो यह सरकार की कमजोरी है। कह सकते हैं कि पुलिस संस्था किसी भी समाज, राज्य या देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पुलिस की भूमिका को जानने से पहले आइए हम पुलिस के अर्थ को समझने का प्रयास करें। पुलिस शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि किसी भी पुलिस नियम एवं अधिनियम में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 में पुलिस के अर्थ को इस प्रकार से दर्शाया गया है। पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं। पुलिस शब्द के अंतर्गत वो सभी व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं। यदि हम पुलिस शब्द के शाब्दिक अर्थ को जानने का प्रयास करें तो इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं। P फॉर पोलाइट अर्थात विनम्र, O अर्थात ओबीडियंट अर्थात आज्ञाकारी, L फॉर लॉयल अर्थात विश्वास पात्र, I फॉर इंटेलिजेंट अर्थात बुद्धिमान, C फॉर करेजियस अर्थात साहसी और E फॉर इफिशिएंट अर्थात दक्ष। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि पुलिस वह व्यक्ति है जो स्वभाव से विनम्र, आज्ञाकारी, निष्ठावान, बुद्धिमान, साहसी और दक्ष हो। पुलिस शब्द में सुरक्षा का भाव निहित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 से लेकर 27 तक में पुलिस शब्द का प्रयोग तो किया गया, लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया गया है। अतः इसके जो सामान्य परिभाषा है, जिसे प्रमुख अपराध शास्त्री श्रीमान सदरलैंड महोदय ने कहा है, वह यह है, पुलिस शब्द प्रमुखतः राज्य के उन एजेंटों की ओर संकेत करता है जिनका कार्य कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखना और विशेषतः नियमित अपराधी संहिता को लागू करना है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना और अपराधी संहिता को लागू करने का काम ऐसे एजेंटों के माध्यम से जो किया जाता है, सदरलैंड महोदय ने उसे ही पुलिस कहा है। पुलिस के भूमिका को अच्छी तरह जानने से पहले पुलिस के कुछ गुण हैं जो अपेक्षित हैं, उन पर हम आज चर्चा करना चाहेंगे। एक पुलिसकर्मी के लिए आवश्यक गुण इस प्रकार से हैं। पहला, पुलिस अधिकारी का व्यक्तित्व आकर्षक एवं सुंदर हो और वह स्वस्थ भी हो। दूसरा, एक पुलिस अधिकारी अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन पुलिस के लिए अति आवश्यक है।
वह स्वभाव से विनम्र हो। आमतौर पर पब्लिक में यह धारणा बैठी हुई है कि विनम्रता पुलिस में नहीं होती। ऐसा नहीं है। उसके अपेक्षित गुण है कि पुलिस को विनम्र होना ही चाहिए। एक पुलिस अधिकारी का व्यवहार शिष्टतापूर्ण होना चाहिए, अर्थात वह किसी प्रकार का अभद्रता का व्यवहार न करे। उसमें जागरूकता होनी चाहिए। पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि पुलिस को हमेशा सचेत, जागरूक और सतर्क रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आगे उसे अपने अधिकारियों की आज्ञा एवं आदेशों का पालन करने हेतु तत्पर होना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी को या एक पुलिस को अपने उच्च अधिकारियों की आज्ञा एवं आदेशों का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। पुलिस को अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार एवं निष्ठावान होना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी को बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वह पुलिस की विधि और उसके नियमों को समझकर अच्छी तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। पुलिस अधिकारी में अपने कार्य को लगनपूर्वक करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उसे मानवीय पीड़ा को समझने, सामान्य मानव के प्रति सहानुभूति रखने हेतु संवेदनशील होना चाहिए। इस तरह के कुछ गुण अपेक्षित होते हैं पुलिस के लिए। आइए पुलिस के कुछ प्रकार हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। भारत में पुलिस के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें प्रमुखता है सामान्य पुलिस, खुफिया पुलिस, महिला पुलिस, यातायात पुलिस, प्रांतीय पुलिस, केंद्रीय रिजर्व बल, सीमा सुरक्षा बल, रेलवे पुलिस, पर्यटन पुलिस इत्यादि। पुलिस प्रशासन राज्य स्तरीय होता है, अतः प्रत्येक राज्य के पुलिस अपने नाम के साथ, अपने राज्य के नाम के साथ जाना जाता है। जैसे मुंबई पुलिस, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस आदि। अब देखते हैं पुलिस की भूमिका। भारत में पुलिस व्यवस्था अंग्रेज़ों के शासनकाल से चली आ रही है। आज़ादी के बाद भी ज़्यादा नहीं, कुछ परिवर्तन उस पर हुए हैं। तो हम देखते हैं कि आज़ादी से पूर्व अंग्रेजी शासनकाल में पुलिस किस तरह की भूमिका का निर्वाह करती थी। पहला था अपराध की रोकथाम, अपराधियों की निगरानी तथा कानून के उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करना, अपराध का पता लगाना, संदेहयुक्त व्यक्तियों को निगरानी में रखना, मकान की तलाशी लेना, खोई वस्तुओं को एवं लापता व्यक्तियों का पता लगाना, मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत यातायात को नियंत्रित करना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अवैध शराब, अवैध सभाओं इत्यादि को रोकना व उसे तितर बितर करना, अन्य राज्य के या देश के जासूसों का पता लगाना। इस तरह से कुछ कार्य पुलिस के द्वारा अंग्रेजी शासनकाल में किए जाते थे। विलियम वेस्टल महोदय ने पुलिस के 3 प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया है। पहला है कानून पालन का देखभाल, दूसरा शांति व्यवस्था बनाए रखना और तीसरा समुदाय का संरक्षण करना। ये 3 कार्य विलियम वेस्टल महोदय ने प्रमुख रूप से पुलिस के माना है। स्वतंत्र भारत में पुलिस की भूमिका क्या है, इस पर नज़र डालते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ एवं 26 जनवरी सन 1950 को इसे गणतंत्र घोषित किया गया, संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। भारत में संविधान लागू होने के बाद भारत को एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी गणराज्य घोषित किया गया है। इस राज्य में पुलिस की भूमिका को निम्न प्रकार से हम रेखांकित कर सकते हैं। पहला, न्यायालय के आदेशों का पालन करना। न्यायालय किसी भी व्यक्ति की रक्षा या उसकी संपत्ति की रक्षा हेतु पुलिस को आदेशित कर सकती है। ऐसे में वह व्यक्ति पुलिस से सहायता मांग सकता है और पुलिस उसकी और उसकी संपत्ति इत्यादि की रक्षा करती है। दूसरा है शांति व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस का प्रमुख कर्तव्य है शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसके लिए वह आशंकित अपराधियों को गिरफ्तार कर सकती है, संदेहास्पद स्थानों की तलाशी ले सकती है, गैर कानूनी भीड़ को तितर बितर कर सकती है, सभा समारोह, जुलूस, उत्सव
आदि को नियंत्रित, उसका समय का निर्धारण एवं मार्ग का निर्धारण कर सकती है। शांति भंग करने वाले व्यक्तियों को वह गिरफ्तार भी कर सकती है। आगे है अन्वेषण की शक्तियाँ, अर्थात किसी भी मामले की विवेचना करने की शक्ति। पुलिस को यह अधिकार है कि वह किसी भी मामले की न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर उसकी विवेचना करे। कभी कभी पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के ही किसी संगीन मामले की या सामान्य मामले की भी वह विवेचना करती है और जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है। आगे है पब्लिक न्यूसेंस की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। कभी कभी समाज, देश या राज्य में ऐसी स्थिति आती है कि किसी नदी, तालाब, चबूतरा, पर्यटन स्थल, सरोवर इत्यादि के उपयोग से आम जनता को कुछ संकट उत्पन्न होने का अंदेशा होता है। ऐसी स्थिति में पुलिस उस स्थान, चबूतरा, नदी, जलमार्ग, सरोवर इत्यादि को अपने अधिकार में ले सकती है, उसे प्रतिबंधित कर सकती है। आगे है अपराधों का निवारण। अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को अधिकार प्राप्त है। वह ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर सकती है जो निगरानीशुदा हो। समय आने पर वह ऐसे व्यक्तियों को अभिरक्षा में ले सकती है जिनके पहले से ही पुलिस में अपराध दर्ज हो। सुरक्षा पुलिस का प्रमुख और प्रथम कर्तव्य है। भारत के जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जैसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद इत्यादि की सुरक्षा का संपूर्ण भार पुलिस प्रशासन पर होता है। आगे जो कार्य है वह है राष्ट्रीय उत्सवों पर पुलिस के कर्तव्य। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, इन दोनों राष्ट्रीय पर्व पर पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एवं मार्ग का निर्धारण करने हेतु तथा राष्ट्रीय झंडे को गार्ड ऑफ ऑनर देने हेतु प्रतिबंधित रहती है और अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। अगला जो कार्य है वह है गश्त लगाना। समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु नियमित समय के अंतराल पर गश्त लगाना अनिवार्य होता है। पुलिस यह कार्य समय समय पर समय के अंतराल में दिन रात 24 घंटे गश्त लगाते रहती है ताकि समाज में कोई भी विघटनकारी तत्व सर उठाने न पाए, समाज की शांति व्यवस्था को भंग न कर सके, कानून को उल्लंघन न कर सके। यातायात नियंत्रण। यातायात पुलिस एवं सामान्य पुलिस यह दोनों का कर्तव्य है कि वह यातायात से संबंधित अधिनियम का पालन कराने के लिए आम जनता को प्रोत्साहित करे और इसके नियंत्रण हेतु वह मार्ग निर्धारित कर सकती है, समय निर्धारित कर सकती है एवं वाहनों को वह जांच भी कर सकती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के नियमों के पालन में खरे नहीं उतरते, नियमों का पालन नहीं करते, उसको वह दंडित या जुर्माना भी कर सकती है। आगे जो कार्य है वह है सड़क मार्गों पर अपराधों की रोकथाम। पुलिस अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत पुलिस को यह अधिकार है कि वह लोक मार्गों, सड़कों आदि पर बाधा उत्पन्न करने वाली विघटनकारी शक्तियों को गिरफ्तार करे। आगे जो कार्य है वह है जुआ, सट्टा इत्यादि की रोकथाम है। पुलिस जुआ खेलने वालों, सट्टा खेलने वालों ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे स्थान जहां इस तरह के गैर कानूनी कार्य होते हैं वहां अकस्मात वह छापा डाल सकती है और उससे संबंधित लोगों को वह गिरफ्तार कर सकती है। अवैध नशीले पदार्थ जैसे गांजा, अफीम, ड्रग्स इत्यादि की रोकथाम के लिए पुलिस कार्य करती है। वह इस तरह के गैर कानूनी मादक द्रव्यों को अपने संरक्षण में ले सकती है, जब्त कर सकती है और इससे जुड़े हुए लोगों को वह गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करने के बाद वह न्यायालय में उसे प्रस्तुत करती है। वेश्यावृत्ति की रोकथाम है। समाज की एक बहुत बड़ी बुराई वेश्यावृत्ति है।
वेश्यावृत्ति की रोकथाम हेतु पुलिस प्रतिबद्ध रहती है। जहाँ कहीं भी इस तरह के देह व्यापार के कार्य किए जाते हैं, पुलिस अकस्मात वहाँ छापा डाल सकती है, उससे संबंधित लोगों को वह गिरफ्तार कर सकती है। अगला जो कार्य है वह है लावारिस एवं संदेहास्पद संपत्ति को जब्त करना। कहीं भी लावारिस अवस्था में मिला हुआ किसी भी पदार्थ या संपत्ति या वस्तु को पुलिस अपनी अभिरक्षा में ले सकती है और उसे जब्त कर सकती है। आगे है बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना। सामान्यतः पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन दंड प्रक्रिया की संहिता 41 एवं 42 को फॉलो करते हुए वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जो उसकी नज़र में दोषी हो। इस प्रकार पुलिस के बहुत सारे कार्य हैं। हम कह सकते हैं कि पुलिस का कार्य पूरे देश एवं समाज की रक्षा हेतु है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटता जहाँ पर पुलिस अपना दायित्व से अलग हो सके। अभी मौजूदा समय में आपने देखा है कि लॉकडाउन जब चला तो लॉकडाउन की सफलता मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस की क्षमता के ऊपर निर्भर रही है। पुलिस ने ही सभी व्यक्तियों को, मार्गों को नियंत्रित किया और अनुरोध के साथ और कहीं कहीं पर कुछ रुखे कड़े व्यवहार के साथ लोगों को समझाइश दी और लॉकडाउन का पालन कराया। फलस्वरूप लॉकडाउन पूरी तरह सफल रहा। इस तरह पुलिस के कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वह समाज का प्रहरी है, वह समाज का संकट मोचन है। पुलिस के द्वारा ही सभी तरह के अपराधों की रोकथाम होती है। विघटनकारी शक्तियों को कुचलने का कार्य पुलिस करती है। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य पुलिस करती है। कानून को उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का कार्य पुलिस करती है। मादक द्रव्य व्यसन, जुआ, सट्टा इत्यादि जो गैर कानूनी कार्य हैं उसकी रोकथाम करती है। देह व्यापार, बेगारी, इस तरह के अन्य जो घृणित कार्य हैं उसको भी पुलिस रोकती है, उसे नियंत्रित करती है। इस प्रकार पुलिस की भूमिका हमारे समाज में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बात यह आती है, क्या पुलिस अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से एवं पूरी ईमानदारी से 100% निभाने में सफल हो पाती है? अभी तक जो भी बातें हमने कही वह पुलिस के सैद्धांतिक रूप को दिखाता है, लेकिन समाज में इस तरह की स्थितियां भी निर्मित होती है कि पुलिस अपनी भूमिका का निर्वहन करने में कभी कभी अपने आप को अक्षम या निर्बल पाती है। उन तथ्यों की ओर देखते हैं, ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जिनके कारण पुलिस अपनी भूमिका का निर्वाह करने में अपने आप को कमज़ोर समझती है। इतने टाइम से स्टार्ट। पुलिस की भूमिका निर्वाह में कुछ बाधाएं। पुलिस अपनी भूमिका का निर्वाह तो करना चाहती है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुलिस को भूमिका निभाने में रोकने का प्रयास करते हैं और वह अपने आप को निर्बल समझती है। उन बातों को और देखते हैं, अभी ध्यान देते हैं। पहला है राजनीतिज्ञों का नाजायज़ दबाव। भारत में पुलिस अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में राजनीतिज्ञों के दबाव के कारण असफल हो जाती है। बड़े बड़े राजनेता बहुत ज़्यादा मात्रा में पुलिस के ऊपर दबाव बना देते हैं और पुलिस जिस कार्य को करना चाहती है उस कार्य को वह नहीं कर पाती। दूसरा, प्रशासन का दबाव। कभी कभी प्रशासन पुलिस का गलत इस्तेमाल करता है। जब कोई बड़ा मंत्री आता है तो
पुलिस व्यवस्था सारी पुलिस को उसकी सुरक्षा हेतु लगा देती है। फलस्वरूप ऐसे अपराधी जो इस तरह के घात में रहते हैं वह अन्य स्थानों पर जाकर, जहाँ से पुलिस गश्त ले आया गया है, ऐसे स्थानों पर जाकर अपराध करने हेतु तत्पर हो जाते हैं। आगे, पुलिस के सिपाही को कम सुविधा और कम वेतन दिया जाता है। इस कारण वह अपने आप से संतुष्ट हो सकता है और रहता भी है कि उसके वेतन और उसकी सुविधाएं कम हैं और वह अपने कार्य को पूरी लगन और निष्ठा के साथ नहीं करता। पुलिस का व्यक्तिगत चरित्र समाप्त हो चुका है। हर व्यक्ति अपने से आला अधिकारी को, आला अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी को दोषी ठहराता है और इस तरह कार्य में विलंब होता है। पुलिस व्यवस्था भारतीय समाज में आज़ादी से पूर्व से जो व्यवस्था बनी हुई है वैसी ही चली आ रही है, जबकि आज समाज आधुनिक हो चुका है। लेकिन पुलिस विभाग में या पुलिस व्यवस्था में अभी भी वो सब परिवर्तन नहीं हुए हैं जो वर्तमान समय के साथ होने चाहिए। गिरफ्तारी के नियम दोषपूर्ण हैं। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को वारंट की ज़रूरत होती है और कभी कभी वह बिना वारंट के किसी ऐसे अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती जिसे वह अच्छी तरह जानती है कि वह अपराधी है। अपराधी लोगों का ऊपर तक पहुंच। बहुत सारे ऐसे अपराधी होते हैं जो समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, जिसको हम वाइट कॉलर क्रिमिनल्स कहते हैं, सफ़ेद पोश अपराधी कहते हैं। ऐसे अपराधी अपनी पहुंच बहुत ऊपर तक रखते हैं। पुलिस जानती इस बात को कि इसने इस तरह का अपराध किया है, फिर भी अपने से ऊपर के दबाव आने के कारण वह ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने से हिचकिचाती है। इस तरह से पुलिस अपनी भूमिका का निर्वहन करने में कभी कभी अक्षम हो जाती है, कभी कभी निर्मल हो जाती है, कभी कभी कमज़ोर हो जाती है। पुलिस व्यवस्था को सुधारने हेतु या पुलिस के दोषों के निवारण हेतु कुछ सुझाव हैं या उपाय भी कर सकते हैं। जिससे पहला है, पुलिस को अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए। आम ज़रूरतों को पूरा करने हेतु पुलिस को पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए ताकि उसका ध्यान किसी गैर कानूनी काम से पैसे कमाने पर ना हो। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए शासन पुलिस विभाग से संबंधित लोगों को या पुलिस को इतना अधिक वेतन दे कि उनकी सारी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सके। दूसरा जो तथ्य है, पुलिस का राजनीतिक से पूरी तरह से अलग करना। राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस बल अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती, इसलिए पुलिस विभाग को राजनीतिक दबाव से पूरी तरह अलग रहना चाहिए। दोषी पुलिस का निष्कासन या कड़ा दंड। बहुत ज़्यादा मामले इस तरह के देखने में आते हैं कि कोई पुलिस किसी प्रकार के आपराधिक कार्य में संलग्न हो गया या दोषपूर्ण कार्य में संलग्न हो गया या उसने घूस ले ली, तो ऐसे पुलिस कर्मचारी या अधिकारी को तुरंत ही सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए। उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस की संख्या में बढ़ोतरी। जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या है उस हिसाब से सुरक्षा हेतु पुलिस बल कम है। अतः सरकार को चाहिए कि वह पुलिस की संख्या में बढ़ोतरी करे ताकि पुलिस अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से कर सके। पुलिस को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। कभी कभी पुलिस स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती, इसलिए शासन को चाहिए कि वह पुलिस को कुछ ऐसे अधिकार दे जिससे वह स्वयं निर्णय लेकर कुछ कार्रवाई कर सके। जुआरियों, माफियाओं एवं अवैध कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुलिस इसलिए गिरफ्तार नहीं कर पाती क्योंकि उनकी पहुंच ऊपर तक होती है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि वह ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने हेतु न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके तुरंत गिरफ्तार कर ले। धन्यवाद।